बोले चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। अब प्रेमानंद चमके राजशाही ताज का, दिन और दिन तो बढ़े। जय हो श्री महाराज का। सर झुके कदमों में आके दुश्मन पाप का, फरक से झंडा लहराए नाच के प्रताप का। नित्य गान हो सदा भरपूर आठों आम हो, माफ हो तस्वीर नाथ। हम समस्त मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो महाराज, स्वीकार हो। सुमंत सेनापति सूर्यसेन जी तथा समस्त राज्य के कर्मचारियों, सर्वप्रथम हम आप सभी से अपनी प्यारी प्रजा का सुखद समाचार जानना चाहते हैं। हे आर्य सुमंत, है खुशी आगम अवध में क्या प्रजा की चाल है खुशी आगम अवध में क्या प्रजा की चाल है। पाठशाला धर्मशाला गौओं पर क्या ख्याल है। हमारे बनाए गए नियम देवालय विद्यालय अनाथालय चिकित्सालय पाठशाला धर्मशाला गौशाला नृत्यशाला सब अपने नियमानुसार चल रहे हैं, या उनमें कोई त्रुटि है सुमंत, कह कर बताओ भैया। महाराज अयोध्या नगर आपके प्रताप से सब कुशल मंगल है प्रभु, कुशल मंगल है ना। हे सखा सुमंत जी, शास्त्र कहते हैं, नीति ऐसा कहती है कि जिस राजा के राज्य में आप जैसे राज्य मंत्री हो, वहां दुख इस बात का होगा, और जहां मंदिर बना होगा वहां भगवान ही होगा। आर्य सुमंत क्यों नहीं महाराज। और हे आर्य सुमंत, आज्ञा कीजिए महाराज। आप तो सर्वदा यह बात जानते हैं कि ताली सदा दोनों हाथों से बजा करती है। अगर प्राणी चाहे कि वह एक हाथ से ताली बजाए तो यह कदापि संभव नहीं। बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से है। और अगर ये प्रजा राजा से है तो ये राजा भी प्रजा से है। आर्य सुमंत, हे आर्य सुमंत, आज्ञा कीजिए महाराज। बने हैं आज हम राजा, प्रजा के ही बनाने से बढ़ेगा मान राजा का, प्रजा के ही बढ़ाने से। लेकिन राजा को भी सर्वदा अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत स्नेह रखना चाहिए, पुत्रवत भाव रखना चाहिए। राजा अगर अपने राज्य मंत्री कर्मचारियों पर पूर्णतः विश्वास करके और अपनी प्रजा का समय समय पर उनका सुख और दुख नहीं लेता तो उस राजा को अवश्य नरक हुआ करता है। हे आर्य सुमंत जी, आज्ञा कीजिए महाराज। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, राजा को सर्वदा ऊंचे और छोटे और बड़े का अंतर समझना चाहिए। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है और उसकी राज्य अस्मशान। आर्य सुमंत जी, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठकर राज सिंहासन को अपनी आन समझा हो। राजा के मन में अगर सिंहासन पर बैठने पर राज मद हुआ तो वह राज्य कदापि सुचारू ढंग से नहीं चल सकती। राजा अगर अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो वह राजा भी नरक का गामी हुआ करता है। बैठकर राज सिंहासन को अपनी आन समझा हो, पहन कर ये चीथड़े जरकार अपनी शान समझा हो। रियाया को गुलाम और खुद को सुल्तान समझा हो, गरीबों के कमाई को ऐश का सामान समझा हो।
आर्य सुमंत, आज्ञा कीजिए आप महाराज। तो नीति निपुण हैं, लेकिन मैं आपसे एक आवश्यक बात आज जरूर कहना चाहूंगा। महाराज हे आर्य सुमंत, शायद संभवतः आप इस बात को जानते भी हैं, लेकिन प्रजा के निमित्त कहना यह बात अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। आर्य सुमंत, तृष्णा दो प्रकार की हुआ करती है। महाराज आप कृपा करके बताएं, ऐसी कौन सी दो प्रकार की तृष्णा है जो कि राजाओं के अंदर विराजमान होती है? हे आर्य सुमंत, एक तो मृग तृष्णा हुआ करती है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। मृग के कान अर्थात कुंडल में कस्तूरी का निवास हुआ करता है, लेकिन मृग को यह ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसके श्रवण में ही है, इसलिए वो जंगल जंगल दौड़ता है, घूमता है और उस कस्तूरी को ढूंढने का प्रयास करता है, सर्वदा उसी के लिए जंगलों में प्रयासरत रहता है। लेकिन वह तृष्णा, मृग तृष्णा जो है, खाली मृग का ही बलिदान लिया करती है। लेकिन दूसरी जो है राज्य तृष्णा, वह बहुत ही दुष्ट है, अत्यंत भयंकर है। जैसे कि एक चिट्ठी पर दो काल लड़ते हैं, उसी प्रकार से एक राज्य के लिए दो महिपाल लड़ते हैं। जो राजा हारता है उसकी तो हार ही समझो, लेकिन जो राजा जीतता भी है उसकी भी हार ही मानो। क्यों नहीं दयालु? वो ऐसे कि एक हुआ तो 10 हो। अगर प्राणी के पास 1 रुपए है तो उसे 10 की आकांक्षा उत्पन्न होती है, उसके हृदय में यह लालच आती है कि अगर 1 के बदले 10 हो तब अच्छा होगा। 1 हुआ तो 10 हो, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, यदि सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसे ऐसे करते करते मुझ राजा तक ये पहुंची है, इतने पर भी संतोष नहीं, इतनी डायनी तृष्णा है। ये तृष्णा बड़ी ही खतरनाक और भयंकर है सखा सुमंत। महाराज मोरे महाराज अभी तक तो आज हम समस्त मंत्रीगणों को राज एवं दोष के बारे में बता रहे थे भगवान। अचानक आपको क्या हुआ प्रभु, जो कि धीर भीर गंभीर महान धर्मात्मा राजा आज इस अवस्था में व्याकुल पड़े हुए हैं? महाराज, अवश्य हम समस्त मंत्रीगणों से कोई अवज्ञा, कोई अपराध हुआ है, जिससे इस प्रकार महाराज
आज हम सब के बीच में इस अवस्था में है। नहीं आगे सुन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि आप भूल करें, ऐसा संभव नहीं है यार सुमंत। ये यार सुमंत, यह मेरे हृदय की वेदना, मेरे मन की पीड़ा आज सहसा मेरे इन नेत्रों के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो गई। आज मेरी यह पीड़ा उस प्रकार से मुझे पीड़ित कर रही है, मुझे असहनीय पीड़ा पहुंचा रही है, मानो कि इस दशरथ के लिए यह संपूर्ण संसार, सारा जगत सूना है, सूना है। आर्य हे सुमंत जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरे यह मन की पीड़ा क्या है? अवश्य आज तुम सभी राज्य कर्मचारियों के समक्ष मैं अपने मन की इस पीड़ा को प्रस्तुत करूंगा। हे सुमंत जी, आज्ञा कीजिए महाराज। आप तो जानते हैं कि विधाता ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना बड़ा राज्य अयोध्या है, लेकिन आज तक विधाता ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। अरे सुमंत, क्या मेरे साथ ही मेरे इस सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है भैया सुमंत? नहीं महाराज, नहीं। हे अरे सुमंत, पूजो बहु विप्रन को भांति भांति, मैंने क्या नहीं किया? पूजो बहु विप्रन को भांति भांति, विप्रन की सेवा में अर्पण मन की है। तीर्थों में जाए जाए तीर्थाटन कीन्हो बहु, देवन के दर्शन हित नहीं क्षोभ मन कीन्हा है। या को फल आज तक विधिना मोह दियो नाही, एक पुत्र के बिना यह बड़ा राज्य सूना है। यही मेरे मन की व्यथा है आर्य, यही मेरे मन की पीड़ा है सुमंत। आज मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि करोड़ों तीर्थ किए, करोड़ों यज्ञ किए, लेकिन आज तक यह अयोध्या का आंगन सूना सूना है भैया सुमंत। क्यों नहीं महाराज, परंतु महाराज, जब जब इस अयोध्या पर कोई संकट आया है तो उसका निवारण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हुआ है। इसलिए भगवान आप अपने इन चरण कमलों को कष्ट देकर गुरुदेव के पास तक जाए, इसका निवारण अवश्य होगा ना, अवश्य होगा प्रभु, अवश्य। आर्य सुमंत, आपने उचित समय पर उचित बात कही है। अवश्य ही मैं पूज्य गुरुदेव श्री के पूज्य कमल चरणों तक जाऊंगा और उनसे विनती करके अपने इस कष्ट को कहूंगा, शायद इसका निवारण उनके कमल चरणों से ही प्राप्त हो। अवश्य आगे चलते हैं भैया। अवश्य महाराज। गुरु भी गया
चरण लागी गरीबी न विशाला अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तव पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दास दशरथ का प्रणाम स्वीकृत हो स्वामी। कल्या कहे राजा, आज मुखमंडल बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है। हे पूज्य गुरुदेव, निज दुख सुख सब बुराई सुनायो। आपके इन कमलवत चरणों की असीम अनुकंपा से और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सेवक दशरथ का कुशल है, लेकिन एक पीड़ा है स्वामी जो मेरे मन को रात और दिन पीड़ित कर रखी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो यह सेवक आपके समक्ष अपने मन की पीड़ा को प्रस्तुत करे नाथ। हे राजा, वह कौन सी ऐसी पीड़ा है जो आपको इतना दुखी कर रखा है? आप अपनी पीड़ा को प्रकट करें, अवश्य उसका निवारण होगा राजा। हे स्वामी, वैसे तो जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान विविध तनुजाओं को लज्जित करने वाला रानियों का समूह महलों में विद्यमान है। एक नहीं दो नहीं, महलों में तीन तीन रानियां विद्यमान हैं, लेकिन आज तक इस सेवक दशरथ को इस बड़े राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिला। स्वामी स्वामी करी चुका विवाह भगवान, स्वामी करी चुका विवाहिती, हर फल उसी का अब तक मिला नहीं।
भगवान, ये प्रांत सरजू की धारा, व्यर्थ सा लगता है ये कारोबार सारा। मैं धन पाकर धनवान नहीं, मैं बल पाकर बलवान नहीं, मेरे पीछे आने वाला दिखे कोई संतान नहीं। भगवान, आज तक आपके सेवक दशरथ को एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, यही मेरे कष्ट और मेरी चिंता का कारण है प्रभु। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हे राजा, आज्ञा हो प्रभु। आप तो एक महान राजा हैं और राजा को कभी चिंता नहीं करना चाहिए। राजा तो क्या, इस वसुंधरा पर किसी मनुष्य अर्थात पशु पक्षी को भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता अर्थात चिता ये दोनों सगी बहन है। चिंता वो चीज है जो एक जीते व्यक्ति को जलाकर राख कर देती है, और चिता वो चीज है जो एक मृतक शरीर को जलाकर राख कर देती है। इसलिए राजन, आप चिंता का परित्याग करें। धर्म धीर होई है सुपचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजा, आज्ञा हो गुरुदेव। आप अपने मन में धीरज रखें। आप एक ही पुत्र के लिए लालायित थे, परंतु आपकी भाग्य रेखाएं बता रही है कि आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। वास्तव में भगवान, आपका आशीर्वाद मिल जाए। मुझे तो एक ही पुत्र की इच्छा है। अगर आपके कमल चरणों की कृपा से मुझे 4 पुत्र मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भगवान? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। राजा, आज्ञा हो गुरुवर। आपको पुत्र रत्नों की प्राप्ति के लिए स्वयं सिंहवेरपुर जाना होगा। वहां सिंगी ऋषि जी निवास करते हैं। आप उनके पास जाकर उनके चरणों में विनती करें। हो सकता है सिंगी ऋषि जी आपकी विनती स्वीकार कर लें। आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी राजन। अवश्य गुरुदेव, सेवक आज्ञा का पालन करेगा और जा करके महामुनि श्रृंगी ऋषि जी को आपके सन्निकट तक बुला कर आया जाएगा। जाइए राजन। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश झुकाने। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके कमलवत चरणों में याचक दशरथ प्रणाम करता है। सदा सत्य रहो राजे, सदा तो सत्य रहो।